आपका चयन हुआ था इस पिक्चर में, कैसे चयन हुआ था? सर्वप्रथम तो पूरे समाज को जज्बा मुताबिक यथायोगी, और मैं पहचानता नहीं, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। और खासकर अभी भाई साहब ने बोला पिक्चर के बारे में, अभी मैं पिक्चर के बारे में डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पिक्चर के बारे में बताऊंगा जब पिक्चर रिलीज होगी तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे आमाजी रोई है वैसे भी मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। क्यों? हम मैं उत्तराखंड जाऊं, अपने मातृभूमि को प्रणाम करूं, जिन्होंने उस मातृभूमि ने हमको इस चोटी, एवरेस्ट की चोटी में पहुंचा दिया। न वहाँ अंग्रेज लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार मिला। उन्होंने बोला बुबू इस उम्र में आपने ये किरदार कैसे निभाया, आपको ये हुनर किसने दिया? उस समय मैंने उनको बोला मैं अंग्रेजी तो नहीं जानता था सर, और उन्होंने विनोद कापड़ी ने पर्दे के नीचे वो जो है, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता, उनका संस्कार जो है हमको खींच कर यहाँ लाए। इसी प्रकार जिस प्रकार हम मंजिल पर पहुंचे हैं, उसी प्रकार आप गुरु का अनादर नहीं कीजिए, उनसे प्रेम भाव रखिए, अपने भाई बंधु से प्रेम भाव रखिए और बुरे व्यसनों से हमेशा दूर रहिए। आपका कल्याण होगा, आपको वो आशीर्वाद हिमालय पर्वत जो है आशीर्वाद देगा। और अनुभव इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतना अच्छा प्यार मिला, शायद जिंदगी में उतना प्यार हमको अपने माता पिता से नहीं मिला होगा। खासकर सुधीर राठौर जी, और जिन्होंने कर्मष्ट इतना, अब मैं उसको वो हिंदी को बयान ही नहीं कर सकता हूँ। और विनोद कापड़ी जी जो रात दिन जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया, वो हिमालय से फायर का मीन से होता है चिता। अभी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पिक्चर में भी डीप नहीं जाऊँगा, और पिक्चर में डीप जाने से पिक्चर जो है ना रस निकल जाएगा। तो यही मैं पूर्ण विधान करने से पहले आप पूरा सत्य समाज को, यह आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे साथ था जो हमको यूरोप तक ले गया। धन्यवाद। ये तो पहली पिक्चर थी, अगर इसके बाद आपको फिर पिक्चर मिलेगी तो करने जाएंगे? दुख से बच्चे पाले वो ऐसा, मैं एक दिन मैंने शूटिंग नहीं की, मैंने ये पिक्चर में नहीं करती। फिर उन्होंने बोला किरदार अब आधा हो गया, कैसे नहीं करती। फिर मैंने वचन दे दिया था, मैं निभाना तो पड़ता ही है। नहीं हमारा बिल्कुल अच्छा था, बहुत बढ़िया रोल किया था आपने। देखिए आपको मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बच्चे मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, ये आप क्या कहेंगे? फिर मैंने सब वो छोड़ के फिर कर दी, कैसा भी मैंने कहा मैंने अभी पीछे हटना नहीं, तो इसलिए कर दी। एक चीज और पूछना था हम आपसे, आपका जो मेकअप था ना, मेकअप करने वाला भी आया होगा आपके लिए, तो मेकअप करने के बाद आपने शीशे में देखा था अपने को? नहीं तो बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं देखा होगा आपने को शीशे पे। गाँव को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान को भी बिल्कुल क्योंकि ये पूरी पिक्चर ही इन्हीं पर पूरी इन्हीं पर है। और देखिए आज के समय में ना पिक्चर को कॉन्टेक्ट, उसका पिक्चर का एक चरित्र क्या होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और उसके लिए मैं फिर से विनोद कापड़ी सर को, बेनीनाग को चुना, और बेनीनाग में भी अम्मा और बुबू पाली भिष्टा की मेरी झूमी क्या रगन भविष्य में, हाथ जोड़ूं प्रणाम करूं कृषि में, हाथ जोड़ूं प्रणाम करूं कृषि में, अपना इष्ट। ठीक 10% पूछा आपने। एक दिन नोएडा गया मैं, भाई साहब का बर्थडे था, मेरे बड़े भाई दिगर सिंह कापुरी, तो उनको सरप्राइज देने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि गांव से मेरा छोटा भाई पता नहीं यहाँ आ रहा है। तो पार्टी हुई सर, फौजी आदमी थे, थोड़े मूड में हो गए, हाँ, तो एक एक्टिंग कर बैठा था। तो वहाँ डायरेक्टर भी थे, बड़े बड़े आदमी बैठे थे, सब देखते रहे। बोला चाचा आप क्या कर रहे हो? बोला मैं ठीक कर रहा हूँ। बोला ये कर पाओगे आप?
अभी तो आपने किया हुआ है, जब बिना पिए कर पाओगे? मैं बोला करूंगा। फौजी हटती, पीछे क्यों हटा? दूसरे दिन फिर हुआ, फिर उससे भी अच्छा कर दिया। फिर उन्होंने बोला पक्का ये करेगा। तो हमारे गुरुदेव जो थे अनूप जी, तो 1-2 महीना हमने जो है ट्रेनिंग लिया, ज़्यादा नहीं, कभी कैमरा का मुंह नहीं देखा, कभी कुछ नहीं देखा। हाँ, पुराना घर से बेरीनाथ 5 मिनट आना 5 मिनट जाना, वही मेरे काम आया, क्योंकि प्रैक्टिस, पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर उतरना, यही से जो है पिक्चर की जो है न्यू बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हेलो हेलो। असली उसके लिए कौन करेगा? और एक मेरी बूढ़ी माँ है, उसके देख खाली घास काट के रखा है, उसको बोला था कि डाल देना। तो भैंस की चिंता है, अभी दूध भी नहीं दुआ होगा, इसलिए है मेरी भैंस, इसलिए वही उसी की। हाँ, शर्मिला चाकर का तो कहाँ आ रहा होंगे, वो तो लिखे पड़े। हम तो गाँव के गवार हैं करके। नहीं, एक्टिंग में आपने करूंगी तो ऐसा चीज नहीं करूंगी। कल के दिन 2 पिक्चर देखेंगे, हंसेंगे लोग, हंसी मजाक करेंगे, तो फिर करना ही पड़ा। कि मेरे पति के डेथ होने के बाद मैंने बहुत संघर्ष किया है, उस दुख की वजह से मैं उस बच्चों के बारे में नहीं बोल पाती थी। फिर मैंने मेरे बच्चों को बोला कि मैंने तुम्हें पाला पोषण किया, आज ऐसी शूटिंग कर रही हूँ मैं कि तुम्हारे लिए। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा मम्मी, जिसको रखता है भगवान रखता है, वो किरदार है, कुछ नहीं होता। फिर मैं आगे बढ़ी। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। पानी मेरी जिंदगी में है। ये पिक्चर के दौरान जो मेरी वाइफ थी तुलसी, उसको आज 1 साल 2 महीना हो गया, भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। तो सर मेरा जो अभी क्या बताऊं ना, आपके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें ये भी बेरीनाथ के पास से एक ग्रामीण अंचल और उसमें लगता है कि पहाड़ के जो जितने बेरोजगार हैं, या कोरोना काल में भी हमें देखने को मिला था, तो आप इस दर्द को बयां कर रहे हैं। तो फिर ये बिहार की समस्त जनता की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पर मन में, क्योंकि आपको वो जमाने वाला कोई रहता नहीं, क्योंकि गांव को छोड़ के सभी चले गए, जितने भी महान है सब बंजर हो गए। हमारे मेरे सीनियर है बेरीनाथ पे, आप अमर उजाला का काम देखते हैं, मेरी पत्रकार है, मैं जूनियर हूँ, मेरे से बहुत सीनियर हूँ। और जब विनोद कापड़ी जी आए हुए थे, विनोद कापड़ी जी का बैकग्राउंड भी जर्नलिस्ट का, वो जर्नलिस्ट है, वो बहुत सालों तक वो